आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है छत्तीसगढ़ की 2011 के जनगणना के अनुसार आबादी 2.55 करोड़ है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 35.84 लाख, बी 50 लाख, सी 10 लाख, डी 25 लाख। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 35.84 लाख। अब है हमारा अगला प्रश्न, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना महात्मा गांधी जी 106वीं जयंती पर प्रारंभ किया गया है। ए 2 अक्टूबर 1975 में, बी 2 अक्टूबर 1980 में, सी 2 अक्टूबर 1976 में, डी 2 अक्टूबर 1974 में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जो है वह उसको प्रारंभ किया गया था। एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना छत्तीसगढ़ के किस परियोजना में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? ए रायपुर, बी प्रेमनगर, सी भाटापारा, डी तोकापाल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी तोकापाल। अब है हमारा अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में 7076 के एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। ए 14 लाख, बी 10 लाख, सी 12 लाख, डी 20 लाख। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 14 लाख। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में 220 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना के माध्यम 205 ग्रामीण और 15 शहरी से कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? ए 45,956 आंगनबाड़ी एवं 5630 मिनी आंगनबाड़ी। उसी प्रकार से हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 45,956 जो आंगनबाड़ी है और 5,630 जो है वो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, साधारणतः एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना केंद्र सरकार की ए केंद्र क्षेत्रीय योजना, बी केंद्र परावर्तित योजना, सी दोनों है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी केंद्र परावर्तित योजना है। जो एकीकृत बाल विकास सेवा जो परियोजना है वह केंद्र सरकार की परावर्तित योजना है। अब है हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर समेकित बाल विकास सेवा मिशन की स्थापना 2012 में की गई। 2012 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वह है ए समेकित बाल विकास योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए, बी समेकित बाल विकास योजना को कमजोर करने के लिए, सी ICDS को टुकड़ों में बांटने के लिए, डी ICDS को एकीकृत करने के लिए। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए समेकित बाल विकास योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए। अब है हमारा अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन उसके नियंत्रण एवं प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व मुख्य रूप से होता है। ए बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर, बी सहायक संचालक के ऊपर, सी दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर। अब है हमारा अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन अवधि वर्तमान में क्या है? ए 4 से 6 घंटा, बी 6 से 7 घंटा, सी 2 से 3 घंटा, डी 7 से 8 घंटा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 4 से 6 घंटा। अब है अगला प्रश्न, ट्राइबल क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। ए 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, बी 300 से कम की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 300 से 800 की जो जनसंख्या है वहाँ पर एक आंगनबाड़ी खोला जा सकता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है। ए 400 से 800 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी,
बी 400 से कम जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 400 से 800 की जो जनसंख्या है जहाँ पर वहाँ पर एक मिनी आंगनबाड़ी खोला जा सकता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, जनजातीय क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का मापदंड है। ए 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी खोला जा सकता है, बी 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी खोला जा सकता है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी खोला जा सकता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का मापदंड क्या है। ए 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी, बी 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। अब है हमारा अगला प्रश्न, परिवार विवरण पंजी वर्ष में कब तैयार किया जाएगा। ए प्रत्येक 3 माह में, बी जुलाई माह में, सी दिसंबर माह में, डी प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में। अब है हमारा अगला प्रश्न, 31 मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, 43,763। अब है हमारा अगला प्रश्न, ग्रामीण शहरी महानगरीय क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए निर्धारित मासिक किराया है। ए 1000, 4000, 6000, बी 750, 3000, 5000, सी 5000, 750, 3000, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 1000, 4000 और 6000। अब है हमारा अगला प्रश्न, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत छत्तीसगढ़ में आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका सही आंसर है 16 जून 2010। अब है अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है, तो वो है हमारा विटामिन जो है हमारे शरीर में सबसे कम पोषक तत्व, इसकी सबसे कम मात्रा की ज़रूरत होती है शरीर को। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है। तो इसका सही आंसर है टिटनेस। अब है हमारा अगला प्रश्न, गर्भस्थ शिशु के अंग कौन से सप्ताह में महसूस किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 12वें सप्ताह में। अब है अगला, यदि एक माँ 18 महीने के एक बच्चे को अस्पताल लेकर आती है जिसका अभी तक कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, तो निम्न में से उस बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जा सकती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी BCG। अब है हमारा अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 7 अप्रैल। अब है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया। तो यह लागू किया गया था 1953 में। फिर है, माँ के दूध में कितनी वसा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है 3.40 ग्राम। अब है अगला प्रश्न, समेकित बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई। तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1975। अब है अगला प्रश्न, काली खांसी होने पर निम्न में से कौन सी टीका लगाई जाती है। तो इसका सही आंसर है DPT। अब है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। अब है हमारा अगला प्रश्न, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो उचित पोषण, नियमित व्यायाम और उचित रहन सहन सभी। अब है अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी केंद्र में माध्यम से कौन सी सुविधाएं दी जाती है। तो इसका सही आंसर है पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच और प्राथमिक टीकाकरण। इनमें से सभी जो है वह किशोरों को दी जाती है। अब है अगला प्रश्न, क्षय रोग में से किसके द्वारा फैलता है क्षय रोग। तो ये बैसिलस के द्वारा फैलता है। अब है अगला प्रश्न, मातृ कल्याण केंद्र निम्नलिखित कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर है माता और शिशुओं की देखभाल। अब है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो यह प्रारंभ किया गया 1958 में। फिर है, राष्ट्रीय संक्रमण रोग संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय संक्रमण रोग संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अब है हमारा अगला प्रश्न, पोलियो रोग फैलता है विषाणु से।
अब है अगला प्रश्न, पल्स पोलियो अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को दवा की खुराक दी जाती है? तो इसका सही आंसर है 0 से 5 वर्ष। अब है अगला प्रश्न, विवेक किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है? तो इसका सही आंसर है हेपेटाइटिस।